जो बड़े चौधरी बने थे उनका बिल्कुल ही साफ हो गया मामला। गांव जब निकल जाता है ना, जनता जनार्दन होती है, तब संत नगर वाले ये कहते हैं कि अगर बागड़ ठीक हो गया तो फिर एक तरफा इलेक्शन। अब मैं आप बागड़ की बात बता रहा हूँ, अब धोतर को आप दे रखे हो, इससे कोई बड़ा रंग है कि कभी धोतर में ऐसा पहले रंग चढ़ा तो बता दो। रोज 50 वोट भी एक गांव से टूटते हैं तो 400 वोट टूटेंगे, फिर तो अकेले वही रह जाएंगे जो एजेंट, और बाकी कोई रहेगा नहीं। एक तरफ जो सदा सेठ नंदवार खजांचियों के खिलाफ लड़ा, वो अगर आज कांडा के किले में चला जाए तो फिर जो देवीलाल की नीति पॉलिसी कहा है, फिर तो जो देवीलाल का सारा ही सामान बेच दिया। एक गुस्ताखी करी सुनीता दुगुल ने, दूसरे सीएम का नाम अनाउंस कर दिया। अमित शाह जी और मनोहर लाल जी दोनों ने धमका के कहा कि नहीं जो रणजीत सिंह बोलेंगे। ये रणजीत सिंह का कद है, तो वहाँ भूपेंद्र सिंह उठा देखेंगे ना कि ताकत किस पे है। कोई ये थोड़ा ही नहीं, पहले थे ना तो जिसकी ताकत कहा था ना कि गन्ना मजबूत करो, गन्ने के भाव देंगे, मेरा दोस्त मित्र है, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो वो दीपेंद्र ने जब उसे कहा, वो कहने का बात सुनो मैं भी बोलूंगा। बोले ये जो सर्वमित्र है ना, कभी आपकी भीड़ में, दीपेंद्र की भीड़ में पिछले 10 साल से कहीं किसी स्टेज पे दिखाओ तो फोटो दिखा दे। जब वोट डालेंगे ना कहेंगे यार आत्मा नहीं मानती। ये तो जब लाल पानी लगाएंगे ना, तो जब पंखे चला के फिर बीड़ी पीने बैठ जाता है, कहते यार वोट तो रणजीत सिंह का बनता है, मुझे पता है। आप ये देखो डबवाली और रानिया दोनों हल्के में एक तरफा निकालेंगे बहुत बड़े मार्जिन से। भरत सिंह आज के दिन 15,000 वोटों से आगे, रिपोर्ट आ रही होगी ना। और भाई पूरा कह रहा हूँ, सरकार अगली सरकार रणजीत सिंह के साथ से चलेगी। अब देख लियो परसों तो रोड शो उतार दी, अब आज और उतार दी। इनके बात थे देख लियो, टीके लगाए बाद भी नींद कोनिया है। चोर सबने वोट देते हो, राज गोता जाएंगे ऊपर रोशनी तो कलम पाट जाएगी, पर विकास कौन रुके। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। सिंह जी निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो है, आम जनता के बीच पहुंच चुके हैं, तो देखिए आप सभी इनका कैसे स्वागत किया जा रहा है। रोड शो जो है अभी निकलने जा रहा है, शुरुआत की जा रही है रोड शो की, तो बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया है रणजीत सिंह जी का और उनके पोते सूर्य प्रकाश जी का। रोड शो जो है निकलना शुरू कर चुके हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी भीड़ जो है लोगों में, कितना उत्साह चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए लोगों के मन में है। उन्नीस 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जबरदस्त आंधी चली थी, इमरजेंसी के खिलाफ। नए बच्चों को पता नहीं, पुराने सब जानते हैं। 2.5 साल पूरे देश के लोगों को कैद कर दिया गया था, बड़े बड़े नेताओं को। और जब वो छूट के बाहर आए तो जैसे ये बता रहे, एक शेर था जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गाया था, जो चरण सिंह भी थे, वाजपेयी, जो देवीलाल बादल साहब, सब उस सभा में थे दिल्ली में। सर जेल से छूट के आए थे, मंच पे बैठे थे, तो कहा था बाद मुद्दत के मिले हैं ये आजादी के दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं ये आजादी के दीवाने, जरा खुल के सांस तो ले लें इस खुली हवा में, क्योंकि जेल से छूट गए थे। कितने दिन और है आजादी के ये खुदा जाने। मतलब उन्हें ये डर था कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फिर दोबारा कैद में नहीं कर दे। और जब जनता ने वोट दिया ना जी, तो मुझे भी भरोसा नहीं था। यूपी की 85 की 85, बिहार की 56 होती थी, हरियाणा की 10 थी, पंजाब की 13 थी, राजस्थान की 25 थी, सारी सीटें साफ। एक भी कांग्रेस ने, पूरे नॉर्थ इंडिया में 2 सीटें कांग्रेस की आई। और तब इंग्लैंड के अखबार ने लिखा था, जो टाइम्स नाउ है, वो टाइम्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लोग बिना कपड़े के पेट से भूखे हैं,
पर स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, प्रजातंत्र के लिए इतने सावधान है कि इंग्लैंड उन्हें सलूट करता है। ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए उन्होंने लिखा। तो आज जो लोगों में है ना, मैं गांव में देख रहा हूं कि बड़ा आजाद महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कोई भय डर कुछ भी नहीं है। जो बड़े चौधरी बने थे उनका बिल्कुल ही साफ हो गया मामला। गांव जब निकल जाता है ना, जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट में आपसे बताऊं, आज इस गांव में नहीं, मैं पीछे गया, घोड़ाड़े में भी, खाजाखेड़ा में, गिंदरा में भी, इन गांवों में हवाई ऐसे चली है, सभी गांवों में। साफ तो सबको बताऊं, ये भी लोगों में गलत प्रचार है कि ये बागड़ी बेल्ट कमजोर है। मुझे नामदारी कह रहे थे इसमें संतनगर गांव में, कल हमारा बहुत जलसा है, कल एक खारिया में, कल दिग्विजय में इकट्ठे हेलीकॉप्टर से जा रहा है, पहले खारिया, फिर संतनगर, फिर उसके बाद बनी गांव में, और तीनों गांव में 3-3, 4-4 हजार की गैदरिंग होगी। तब संतनगर वाले ये कहते हैं कि अगर बागड़ ठीक हो गया तो फिर एक तरफा इलेक्शन। अब मैं आप बागड़ की बात बता रहा हूँ, आपने शेखुपुरिया देखा, आपने फतेहपुरिया देखा, आपने पीरखेड़ा देखा, जोधपुरिया देखा, अब धोतर को आप दे रखे हो। इससे कोई बड़ा रंग है कि कभी धोतर में ऐसा पहले रंग चढ़ा? तो बता दो, एक तरफा इलेक्शन हो रहा है। चौधरी रणजीत सिंह, आज तो 26 तारीख है ना, अभी तो रोज 50 वोट भी एक गांव से टूटते हैं, तो 400 वोट टूटेंगे, फिर तो अकेले वही रह जाएंगे जो एजेंट, और बाकी कोई रहेगा नहीं, एक तरफा हो जाएगा। उनके भी मुझे रात को फोन आ जाते हैं, कहते हैं जी हमारी मजबूरी है। आज ओम प्रकाश जी को उठा के लाना पड़ा, उन्हें बड़े भाई साहब है मेरे, अब 92 साल उम्र है, उन्हें पता नहीं, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, उन्हें बस के में घुमा रहे हैं कि ये तो पता लग गया ना कि जनता क्या है। भाई यही की बात कह रहा हूँ कि देवीलाल के परिवार से बंधे हैं, इस इलाके का काम केवल देवीलाल कर सकते हैं, कोई दूसरा परिवार तुम्हारा नहीं कर सकता। कभी गलत फहमी नहीं रहना। उस परिवार में हम दो हैं, अगर ओम प्रकाश जी लड़ते तो मैं पीछे हट जाता, पर अब तो चौथी पीढ़ी लड़ रही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ देसी भाषा में, ब्याह शादी में भी कभी चौथी पीढ़ी तक गए हो क्या? पीछे जिस गांव से उठ के आए हो बता दो। तो भाई चो देवीलाल के घर में ही रखो ना, लंबे चौड़े आगे खाते क्यों खोलो? पहले तो हमारे साथ ही थे, मैं ओम प्रकाश से। अगर रणजीत सिंह जो देवीलाल का स्वभाव लेके चलता है, जो देवीलाल की आदतें लेके चलता है, अगर उन कितना ईमानदारी से चलाओ तो देख लो। आपके साथ गाँव है ना, ये सुल्तानपुरिया, फतेहपुरिया, मंगारिया, नानवाड़ा, ये खजांचों के गांव थे, सेठ नंदलाल के गांव थे, याद है ना? सारे खड़े ऊपर, बहुत तो बड़ा गांव जानता है। जो देवीलाल ने सारी उम्र लड़ाई लड़ी थी मालिकों की और मुजारों की, उन्होंने मुजारों के पक्ष में रहा। अगर जो देवीलाल नहीं होते तो इन गांव में कभी मुरूसी नहीं होते, ये गांव चले गए थे। इसमें खजांचों का और सेठ नंदलाल का कब्जा, ये जानते हो ना जी, डूबियाड़ी, कालवाना, पत्ती, राठावास, वो भी गाँव ऐसे थे। आज जो देवीलाल का परिवार है, जो सदा सेठ नंदलाल खजांचियों के खिलाफ लड़ा, वो अगर आज कांडा के किले में चला जाए तो फिर जो देवीलाल की नीति पॉलिसी कहा है, फिर तो जो देवीलाल का सारा ही सामान बेच दिया। तो भाई मैं जो देवीलाल की नीतियों पे लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हारे साथ करा है। भजनलाल चीफ मिनिस्टर रहे 12 साल, आज तक आप सारे गए, सदलपुर, खारा, बरवाड़ा, चौधरीवाड़ी, उन गाँव में भाड़ा, मोडिया, खैरमपुर में नहरें नहीं गई, और वो तो मुख्यमंत्री थे। रणजीत सिंह ने 20 गाँव में, उधर शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, मोडाड़ी, मम्मड़खेड़ा, पीरखेड़ा, आपका इसके बाद खारिया, सऊवाड़ा, ओटो, और इसके बाद अबूतगढ़, धनूर, और आपका गोविंदपुरा, हबोली और रानिया, इन गाँव में आपका सैंक्शन हो गया 34 करोड़ रुपए का। आपको पता है वो काम शुरू हो गए, टेंडर, वही काम करूंगा। अब मुझे एक बात और क्लियर करूं, कई भाई कह देते हैं बोले भाई राज में मैं लेके चलूंगा। मैं एक बताऊं आपसे, बीजेपी में गया था ना पिछली बार, और वहां गणेश लाल जी तो गवर्नर थे, जगदीश चोपड़ा OSD to CM थे, और रणजीत सिंह तो एक MLA गया था ना। जब खारिया में जलसा करा तो नड्डा साहब वहां आपके मुख्यमंत्री वहां मेरी मांगों के लिए एक गुस्ताखी करी सुनीता दुगुल ने, दूसरे CM का नाम अनाउंस कर दिया।
अमित शाह जी और मनोहर लाल जी दोनों ने धमका के कहा कि नहीं जो रणजीत सिंह बोलेंगे। ये रणजीत सिंह का कद है। तो भाई कांग्रेस आएगी, लाख की भीड़ इकट्ठी होगी, तो वहां भूपेंद्र सिंह उठा देखेंगे ना कि ताकत किस पे है। कोई ये थोड़ा ही नहीं, पहले थे ना तो जिसके ताकत कहा था ना कि गन्ना मजबूत करो, गन्ने के भाव देंगे, मेरा दोस्त मित्र है, कोई इधर उधर की बात नहीं, ये सारा ही होता है ना। बताओ बुड्ढा साहब के सर्व मित्र के वोट मांगेंगे क्या? धोतड़ में मांगते, कोई मुझे भी शर्म आती है, कैसे मांगेंगे बताओ। वो किसी ने कहा कांग्रेस ये सारे सरपंच हो गए, या उन्हें पता है, सुभाष नेहरा को भी पता है। वो एक कांग्रेसी से दीपेंद्र उसके सामने वो कहने लगा, सर्व मित्र कमोल के जी ये रणजीत सिंह की मदद करता है। तो वो दीपेंद्र ने जब उसे कहा, वो कहने का बात सुनो, मैं भी बोलूंगा। बोले ये जो सर्वमित्र है ना, कभी आपकी भीड़ में, दीपेंद्र की भीड़ में पिछले 10 साल से कहीं किसी स्टेज पे दिखाओ तो फोटो दिखा दे। मेरा बाप, मेरा दादा, मैं सब कांग्रेस के लिए मर गए, हमने कांग्रेस के लिए काम कराई, इलाके में जिंदा मैंने रखी। अरे बोले हमें ये कहता तो बोले एक वोट भी नहीं दूंगा, अब रणजीत सिंह की हम ठोक के मदद करेंगे। दीपेंद्र के सामने अगला ने कह दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारा मित्र दोस्त है। तो कोई भी आदमी सर्व मित्र को वोट कैसे डालेगा? धोतर का भी कोई आदमी चौधरी बैठे हो, पर जब वोट डालेंगे ना कहेंगे यार आत्मा नहीं मानती। ये तो जब लाल पानी लगाएंगे ना, तो जब पंखे चला के फिर बीड़ी पीने बैठ जाता है, कहते यार वोट तो रणजीत सिंह का बनता है, मुझे पता है वोट तो वही आएगा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, बस मैं एक ही बात के आपके हौसले, आपकी हिम्मत को, अब पोता भी साथ खड़ा है, इसकी तरफ से मेरी तरफ से दोनों को सलाम करता हूँ। सब आप देऊंगा माइक, फिर मैंने वो फेल कर देगा, पोता आगे आ गया ना, कल ज्यादा लारा हो गया। मैं जो कह रहा हूँ कि पूरा जोर लगा देना। पोल के दिन गन्ना किसान वही निशान है, गन्ना किसान पे मोहर लगानी है, एक तरफा पोल कर दो। किसी गांव की रिपोर्ट ले लो, मैं आपको संतनगर की बता रहा हूँ, 1500 से ऊपर लीड है एक गांव की। कहते हैं ना बागड़ बेल्टा, शेखुपुरिया, फतेहपुरिया, जोधपुरिया, पीर खेड़ा, करमगढ़, सब में देखा हूँ एक तरफा इलेक्शन है। और कल के गांव में देख लेना, कल एक तरफा सारा होता जा रहा है, हवा तेजी से चल रही है। इन 8 दिन में तो एक तरफा हो जाएगा। तो मैं आप सबका आज का जो कार्यक्रम रखा, ये एक कार्यक्रम नहीं, आपने 20 गांव को मैसेज दे दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम। इसके लिए मैं आज के सब जिन लोगों ने ट्रैक्टर चलाए 3:30 बजे से इंतजार कर रहे थे, और जिन लोगों ने गांव में गली में भर के ट्रैक्टर के साथ जो हिम्मत और हौसला दे, जो मेरी माताएं बहनें सामने खड़ी हैं, सबका मैं बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बोल लिया। हाँ, कल खारिया में रैली है 10 बजे सुबह, और मैं दिग्विजय इकट्ठे आएंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे 10 बजे वहाँ, फिर 11 बजे संतनगर 3 गाँव है, और फिर है बनी 12 बजे, फिर उसके बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे डबवाली हल्के के 3 जलसे हैं। आप ये देखो, डबवाली और रानिया दोनों हल्के में एक तरफा निकालेंगे बहुत बड़े मार्जिन से। मेरे सामने कैंडिडेट खड़ा कर दिया था भाई, मुझे भी कोई शंका नहीं करने में। भरत सिंह आज के दिन 15,000 वोटों से आगे। रिपोर्ट आ रही होगी ना, रणजीत सिंह को छेड़ने का मामला था, नहीं तो घर में ही बैठे बन जाते हैं ना। आपने भी समझा, हमने किसी को समझ ही नहीं आई। ये हो गया, नहीं तो वो जीता मैं जीता, 40-40 हजार से जाने की जरूरत नहीं थी। तो एक गलत फैसले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं फिर सब पूरे गांव का बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई पूरा कह रहा हूं, सरकार, अगली सरकार रणजीत सिंह के साथ से चलेगी। मैं सच अगली सरकार चलाने का सबसे मजबूत पहिया रणजीत सिंह को, आप चिंता ही नहीं करें। और भाई मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोलियां लगा दो, एक वोट, जबरदस्त प्रचार करो। अभी ते दिन घर घर फिर के प्रचार करें। और 1 मिनट खाली, बहुत पसीना पसीन हो रहा है, मैं भी हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हैं, पर जोश में सब भूल रहे हैं। मैं केवल 1 मिनट के लिए इजाजत दूंगा। सूर्य प्रकाश आपका धन्यवाद करता। अब देखता जाओ विरोधियों की तो नींद उड़ गई आज। जोतड़ गांव उदाड़ी देखो नहीं उड़ाती नींद। अब देख लियो, परसों तो रोड शो उतार दी, अब आज और उतार दी। इनके बाद थे देख लियो, टीका लगाए बाद भी नींद कौन है। चौधरी रणजीत सिंह जी के एक तरफा लहर चलन लग रही है। मन तो पहले दिन पता जितिन चोर साहब की टिकट कटी नहीं, मैं जागरण में बैठे रामदेव जी के बैठे मैसेज आयो कहता कि चोर साहब की टिकट कटी कि मैं जय रामदेव जी अब नारा लगाती हूँ।
आया तो चोर साहब बैठे हैं, मैं क्या चोर साहब खुश हो जाओ, अब तो थारी टिकट कट गई, दल दरू बारे कट गया। और देखते जाओ चौधरी रणजीत सिंह जी एक तरफा जीतन लाग रहे, गन्ना किसान की लहर चलन लाग रही है। 12 नंबर को बटन है, 12 मासी पानी आसी। चौधरी रणजीत सिंह जी एक ने तय जी का सारांगे, सुख में दुख में आवे। और कोई आवे के 37 साल हो गए भैया, कोई संघर्ष करे को निचोर साहब पर, कोई एक आदमी कोई बता दे मने। 36 बिरादरी को साथ है, बाकी जी का कैंडिडेट है नहीं बे, तो एक बिरादरी की बात करे। चोर साहब सारंग की बात करे। चौधरी रणजीत सिंह जी, मैं आगे बढ़कर कभी कौन देखा, मैं तो भाई साहब दिन रात एक कर रहा कि चोटी को जोर लगा दी, जीत के घर घाला ना चोर साहब ने। ज्यादा कुछ ना कहते, सारा ने एक ही बात कहूंगा भी चोर साहब ने वोट देते ही और राज गोता जाएंगे ऊपर रोशनी, तो कलम पाट जाएगी पर विकास कौन रुके। सारा ने एक अपील दोबारा है कि गन्ना किसान को बटन है, निशानियां दाब देगी, बा नौकरियां वाली बात ढोल के नहीं जी की बात दूसरी सरकार रोक रखी है, बा ढोल की पाड़ के फेंकेगा चोर साहब। विधानसभा को पहलो ताड़ो चोर साहब खलन को काम कर सी, हजारा नौकरियां ले आसी, और सरकार में थाने लेके जासी, जे पर्सनल काम होता है रोनता आवेगा। एक बात बताओ, कल अपना परसों आज उठाएड़ो नहीं, वो थाने पे एक एक गठे किसी सरकार को प्रचार करे और वो करे के दीपेंद्र भाई साहब खुद गालिया के चोर साहब ने जिता के आजे दीपेंद्र अपने अजय पूरा इशारे में देख लो, दोस्त जब मुख्यमंत्री हुए चोर साहब मंत्री हुए तो सुकड़ पर काम को नहीं सीखे। जोतड़ गांव में एक तरफ वो करते हो, जोतड़ गांव ने मन लगा चोर साहब गोदी चक लिया। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोरदार नारा लगा दे, दूसरे गांव तक जाना चाहिए, सुननी चाहिए पुकार, परली कोठी तक जानी चाहिए, जठे लोग जावे नहीं बटे। मैंने कहा फतेहपुरी एक आदमी बताने लग रहा कहता कि चोर साहब बटे तो जो 2003 में जानता नहीं, तो पहली बात रुक जानता, बिंग बात बटे जानता, डर लाग तो बीच में नाड़ी है नहीं भी उन लोग डरता है कि मैं मुंदो मार की कूट सी तो घड़ गए। सारा ने जानता कि कौन को सारा ही मेरा आदरणीय है। सारा को बहुत बहुत दिल की गहराई धन्यवाद। मेरे साथ जोरदार नारा लगाना है भाई, चौधरी रणजीत सिंह युवा शक्ति को बहुत जोश है। अब चोर साहब से आगे एक तरफ युवा शक्ति है, युवा शक्ति को बोलो जोर को नारा लगाना चाहिए, युवा शक्ति